एक तरफ क्रिकेट मैच में इंडिया वाले पाकिस्तान से इतनी नफरत करते हैं, हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते, और दूसरी तरफ हमारी एक्ट्रेस भागती हैं बॉलीवुड के पीछे कि कहीं से मूवी मिल जाए, और ये एक्ट्रेस सोचती है हमें पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी। लेकिन आप लोगों को पता है बॉलीवुड इनके साथ क्या करते हैं? कपड़े उतारो, डांस करो, बोल्ड सीन शूट करो और पाकिस्तान का नाम बदनाम करो। लेकिन आप लोगों को पता है बॉलीवुड में इनके जिस्मों के साथ क्या हरकतें की जाती हैं, इनकी कैसे इंसल्ट की जाती है और कैसे हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम किया जाता है। इन 6 पॉइंट में ऐसी बातें हैं जिनको जानने के बाद आप लोग एक बात जरूर बोलोगे, इनको तो खड़ा कर कर गोलियां मारनी चाहिए। आज ऐसे राज खुलने वाले हैं जो आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताए। जो पहला पॉइंट है वो इनकी असलियत खोल देगा कि इनकी कितनी रिस्पेक्ट है बॉलीवुड में। जब पुलवामा अटैक हुआ तो इंडिया वालों ने बोला ये पाकिस्तान ने की है, तब इनको रातों रात रोड पर फेंक दिया गया। तब इनकी असलियत दुनिया के सामने आई कि पाकिस्तान की एक्ट्रेस की कितनी रिस्पेक्ट है। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए मूवी के लिए, ना उनकी कोई रिस्पेक्ट बची ना और कुछ, बस एक ओहदा आया इंडिया में और इन सबको भगा दिया गया इंडिया में से। सोचो अगर इन एक्ट्रेस की थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट होती तो इनको निकाल कर रोड पर नहीं फेंका जाता। रियलिटी ये है, इंडिया इनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता। जब 2025 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर स्टार्ट हुई तब हानिया आमिर की एक मूवी आई, उसको भी कैंसिल कर दिया गया। इतनी इंडिया वालों की नफरत हुई। दिलजीत का हानिया आमिर के साथ फिल्म सरदार जी भारत में रिलीज न करने का ऐलान। इससे पहले पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान की फिल्म पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। आमना हैदर इसानी हमारे साथ मौजूद हैं, लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आमना, हम आपका तज्जिया देखते रहते हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे। सरदार जी 3 का ट्रेलर आ गया और हानिया की वजह से पूरी दुनिया बिलखुसूस भारत में बहुत डिस्कस हो रहा है। अब हानिया आमिर की वजह से फिल्म भारत में तो नहीं पेश की जाएगी। बाज़ बातें ये भी हो रही थी कि पता नहीं AI से उनकी जगह किसी और की शक्ल लगाई जाएगी, और इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। हानिया आमिर ने इसके साथ क्यों काम किया? इंडिया वालों ने इनको ऐसे कमेंट किए पाकिस्तानियों को जो इनकी बदनामी थे, लेकिन फिर भी ये बॉलीवुड के साथ काम करना चाहते हैं। वो इनके साथ नफरत करते हैं, इनकी मूवीज नहीं देखना चाहते अपने एक्ट्रेस के साथ, फिर भी ये बॉलीवुड में भागते हैं पैसों के लिए। और जो अगला पॉइंट है हम उसमें और जानेंगे और डिटेल में जाएंगे कि इनके साथ और क्या किया जाता है। पता है पाकिस्तानी एक्ट्रेस को बॉलीवुड में कभी भी हीरो वाला रोल नहीं मिलता कौन सा है? चाहे मेरा शयाद को देख लो, बूढ़ों के साथ काम कर रही है, बूढ़ा अंकल इसको पकड़ कर लेकर जा रहा है। आई डोंट नो ये कौन सी मूवी सीन हो रही है। कभी भी शाहरुख खान या और कोई एक्ट्रेस इनके साथ काम नहीं करना चाहते, इनसे नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी ये बॉलीवुड के पीछे भागते हैं। इनको कभी भी वो वाली रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो कि इंडिया में हीरोइंस को मिलती है रिस्पेक्ट। और आप लोगों को पता है सिर्फ मिलता क्या है इनको? एटम सॉन्ग या अंकल के साथ बोल्ड सीन करने की शूटिंग, और कुछ भी इनको बॉलीवुड में नहीं मिलता। और मैरो शयाद और पाकिस्तानी एक्ट्रेस प्रूफ आप लोगों के सामने वीडियो जा रही हैं, इनको कैसे सीन दिए जाते हैं, ये कैसे डांसिंग करती है, बॉलीवुड इनसे कैसे फ़ायदा उठाता है। और पता है वाम इनको क्या रिस्पेक्ट देती है? ट्रोलिंग, गाली। ये पाकिस्तान यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इनकी मूवी नहीं देखेंगे, इतने नफरत करते हैं इनसे, लेकिन ये फिर भी भागते हैं बॉलीवुड के पीछे। आपको इंडिया से इंस्पायर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, हम लोग बॉलीवुड नहीं है। क्या है इसके बाद का स्टेप? क्या है? इंडिया? नहीं, हॉलीवुड? नो, यही पाकिस्तान। इधर ही? बिल्कुल, लॉलीवुड? श्योर बॉलीवुड। हमेशा मेहमान रहे, शॉर्ट काम वापस। उनको भी अच्छा लगेगा यार काम करके चले गए, वरना वहाँ की सारी लड़कियां आपकी दुश्मन हो जाएंगी। आप इतनी प्यारी लगी, इंडिया की कोई लड़की इतनी खूबसूरत नहीं। मैं सब मीडिया में बैठ के कह रहा हूँ, मैंने तो तहिया किया हुआ है अपने मुल्क को प्रमोट करना, पाकिस्तान, पाकिस्तान और कुछ नहीं। और अवाम इनको और कितनी गाली देती है, क्या प्रूफ है? इनके साथ और क्या किया जाता है वो अगले पॉइंट में समझते हैं। सोचो इन्होंने बोल्ड सीन किया, क्या मिला? पैसा, शोहरत।
लेकिन इंडिया अवाम ने क्या दिया? ट्रोलिंग, गाली। गो बैक टू पाकिस्तान। हमारे मुल्क का नाम बदनाम कर कर ये पाकिस्तान को आ जाती हैं दोबारा। और इस चीज़ का प्रूफ क्या है? ट्विटर खोल लो, इंस्टाग्राम खोल लो, वहाँ पर आप लोगों को सब कुछ प्रूफ मिल जाएगा। मतलब इन्होंने अपना रिलीजन्स बेच दिया, कल्चर बेच दिया, कपड़े उतार कर फेंक दिए। इंडियन अवाम ने अपना नहीं माना, बल्कि ट्रोलिंग की, गाली दी, कुत्ते की तरह इनकी इज्जत की। फिर भी ये वहाँ पर काम करना चाहती हैं। जो यंग जनरेशन है वो क्या बोलती है? हमें शाहरुख खान के साथ स्क्रिप्ट मिल जाए तो हम काम करेंगी। इंडियन एक्टर के ऑपोजिट अगर फिल्म मिले तो स्क्रिप्ट सुने बगैर ही हाँ कर देंगे। ऋतिक रोशन course. and SRK, Shahrukh Khan, obviously. बिग फैन ऑफ SRK। Oh, I love him. और इसकी वजह से इनकी बदनामी नहीं होती, इनके तो बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, बल्कि हमारी बदनामी होती है, हमारी पाकिस्तान की बदनामी होती है। और हमें अवाम क्या बोलती है इंडिया वाली? अगर आप लोगों के अंदर इतना ही दम है तो अपने एक्ट्रेस को अपने पास रखो ना। ऐसे कमेंट करते हैं, हमारे मुल्क की बदनामी करते हैं ये। जैसे हम बकारी हैं, हमें इंडिया वाले बकारी बोलते हैं और बोलते हैं बकारियों के एक्ट्रेस आ गए हैं छोटे हमसे भीख मांगने के लिए। और इसका असली इम्पैक्ट क्या होता है हमारे मुल्क के ऊपर, इसकी रियलिटी तो मैंने आपको बताई नहीं, वो हम समझते हैं अगले पॉइंट में। और सबसे डेंजरस ट्रूथ ये है, इन एक्ट्रेस के बोल्ड सीन के साथ एक टैग ये भी लगता है, पाकिस्तानी एक्ट्रेस इन बोल्ड रोल। पोस्टर, हेडलाइंस, न्यूज़ प्रूफ है। मतलब बॉलीवुड अपनी मूवी प्रमोट करने के लिए इनकी नेशनैलिटी हाईलाइट करता है। रिजल्ट क्या निकलता है? दुनिया वालों की नज़र में हमारी इमेज इस तरह बन जाती है कि पाकिस्तानी लड़कियां अपनी इज्जत के लिए काम नहीं करती, बल्कि पैसों के लिए बिक जाती हैं। जब मुल्क को इतना बदनाम कर चुकी होती हैं तो फिर पाकिस्तान को क्यों वापस आती है? फिर इनका एक और मार्क्स सामने आ जाता है, रिलीजन्स। मुसलमान बनकर पाकिस्तान को वापस आ जाती है, वो समझते हैं अगले पॉइंट में। बॉलीवुड में अगर आपको सरवाइव करना है उसके लिए आपको दुपट्टा, नमाज, खुदा पाक, अपना रिलीजन्स सबको सेट पर फेंकना पड़ता है। उसके बाद ये एक्ट्रेस सरवाइव कर पाती हैं बॉलीवुड में। और जब भी पाकिस्तान में पहुंचती है तो मुसलमान बच्ची बन जाती है, कुरान वाली पोस्ट शेयर करने लग जाती है। कभी इंस्टाग्राम ओपन करना, ये जो लड़कियां ऐसी डांसिंग करती हैं, इनके इंस्टाग्राम पर ये मिलेगा रमज़ान के दिनों रमज़ान मुबारक हो, खुदा की इबादत करो, नमाज पढ़ो, खुदा से डरो। फिर हमें ऐसे लेक्चर फैलते हैं, तब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अंदर से। अब सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है, इनको पैसे के साथ इज्जत क्यों नहीं मिलती? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर मिलेगा फाइनल पॉइंट में। अगर इनको पैसा मिलता है इज्जत माइनस में चली जाती है। मतलब अपनी रिस्पेक्ट बेचकर, अपना जिस्म बेचकर इनको पैसा मिलता है। जब इंटरव्यू में बैठती हैं तो इनके चेहरे के ऊपर एक स्माइल होती है, लेकिन अंदर से ये गिल्टी होती हैं क्योंकि इन्होंने अपना जिस्म बेच दिया होता है। कोई जब बुरा काम करता है या ऐसा काम करता है उसके बाद इंसान को क्या फील होता है? गिल्टी फील होता है, अंदर से ये टूटी होती हैं। कैमरे के ऊपर इनकी स्माइल होती है, अंदर से ये बिखरी होती हैं। अब असली सवाल तुमसे है, अगर कल तुम्हारी माँ बहन इस इंडस्ट्री में चली जाती है, क्योंकि कल तुम्हारी माँ बहन ज़रूर इस इंडस्ट्री में जाएगी। आज तुम इनके वाच ड्रामा देखते हो तो कल तुम्हारी माँ बहन के अंदर भी ये शौक पड़ सकता है। पढ़ तो नहीं सकता, 100% पड़ेगा। इनके पास पैसा सब कुछ दिखेगा। कल तुम मत बोलना कि इनकी चॉइस थी, आज ही इनको मना करो। इनकी डार्क, इनको सच्चाई बताओ कि इनके साथ असल में क्या होता है, ये एक्टिंग कैसे करते हैं। अगर हम लोग ये समझते हैं ये उनकी कहानी है, उनके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है, उनको एक्सपोज किया है, बिल्कुल हम गलत हैं। कल को ये हमारे घर में भी हो सकता है, ये हमारे घर को भी आ सकती है। इनका इंस्पिरेशन लेकर हमारे माई बहनें भी इनके पीछे भाग सकती हैं। अगर पाकिस्तानियों के अंदर इतनी हिम्मत होती तो बॉलीवुड को कॉपी करने के बजाय अपने इस्लामी ड्रामे प्रमोट करते। जैसे अर्तुल गाजी वाला ड्रामा आया, इतना फेमस निकल गया, उसमें एक पावर थी, इस्लामी कंटेंट था।
अगर इनके अंदर पावर होती तो ये अपनी इंडस्ट्री को बड़ा करते बजाय बॉलीवुड को कॉपी करने के। अगर तुम्हें नहीं पता इस इंडस्ट्री में होता क्या है, इनके जिस्म के साथ कैसे खेला जाता है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में एक्सपोज किया हुआ है। चेक आउट वीडियो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।